नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही शानदार 4 BHK प्रीमियम फ्लैट। प्रीमियम क्यों? क्योंकि एक तो लोकेशन प्रीमियम है। इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड पे खड़ा हूं, इसे PR7 रोड भी कहते हैं। और मतलब ये कह सकते हैं कि अगर मैं चंद मिनट यहाँ से चल पड़ूँ 5 मिनट के लिए तो मैं दिल्ली नेशनल हाईवे पे पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे चल पड़ूँ इस साइड तो पटियाला हाईवे पे पहुँच जाऊँगा। और एयरपोर्ट भी मात्र यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने आया हूँ वो है एफिनिटी ग्रीन्स। और डिफरेंट टावर्स हैं, ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है। लेकिन आपके लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि सैम्पल फ्लैट कैसा है, कैसा वो अंदर से लगता है, कितने टावर्स आ रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, कितना एरिया है, कितना आपको सूट करने वाला है। क्योंकि नो डाउट लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपको पसंद आएगा अंदर से आपका सपनों का घर, कितना उसका प्राइस है, ये सब चीज़ें मैं आपको अंदर बताने वाला हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। एयरपोर्ट रोड का एक प्रीमियम प्रोजेक्ट एफिनिटी ग्रीन्स, आज मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। और कैसा ही प्रोजेक्ट रहने वाला है, कितने टावर्स हैं, क्या एमिनिटीज़ हैं, ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं अजय जी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो अजय जी सबसे पहले तो हमें एक ओवरव्यू दे दीजिए प्रोजेक्ट का, आखिर है क्या है, इसमें क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं। प्रोजेक्ट जो है 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है जी, विद सिंगल एंट्री एग्जिट जो आप देख रहे हैं जी। सिंगल एंट्री एग्जिट जैसे ही आप एंट्री करते हैं, पहले आए थे कन्वीनियंस स्टोर सबसे पहले अपनी। अच्छा, एंट्री करते ही पहले कन्वीनियंस स्टोर। हाँ जी, कन्वीनियंस स्टोर रहेंगी, बिल्कुल शॉप्स रहेंगी आपकी। ओके। उसके बाद 15,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस आया था आपका। क्लब हाउस में क्या क्या रहने वाला है? यहाँ पर सर आपका जिम्नेजियम रहेगा, पार्टी हॉल रहेगा, इंडोर गेम्स रहेंगी सारी सारी अपनी। ओके। उसके बाद आपका ओपन टेरेस रहेगा। ओके। स्मॉल गैदरिंग, स्विमिंग पूल रहेगा आपका बाहर, जैसे आपने एंट्री किया उसके बिल्कुल साथ में क्लब हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका 1 वे ट्रैफिक रहेगा जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से आके पूरा 1 वे ट्रैफिक रहेगा। मतलब एक रिंग रोड आपने पूरा बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डन। उसके बाद पहले जो 2 टावर आ जाते हैं हमारे, टोटल जो है 9 टावर है। 9 टावर्स हैं टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। 320 फ्लैट्स हैं, उसमें से पहले 2 टावर आ जाते हैं A और B टावर, जो कि 3 बेडरूम 3 वॉशरूम रहते हैं अपने। ये G+ कितना रहेगा? स्टिल्ट प्लस आपका 12 स्टोरी ऑल स्टिल्ट प्लस 12 टावर रहेंगे सारे जी। उसके बाद आपका C टावर आया था 4 BHK। ओके। 3+7 यानी आपका DEF 3+7 रहेगा आपका। ओके। अगर बात करूँ साथ में G टावर की 4 BHK रहेगा अगेन जी, ठीक है। H टावर 2 BHK, I टावर 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम जी। सब में अपनी स्टिल्ट पार्किंग रहेगी आपको जी। उसके बाद आपने देखा है साथ में सारी जो गेस्ट पार्किंग है या आप कवर्ड पार्किंग रहेगी सारी की सारी पेरीफेरी के साथ में। तो ये आप जो 1 स्टेज पार्क देख रहे हैं 1.5 एकड़ का, इसके नीचे 1.5 एकड़ की बेसमेंट पार्किंग भी रहेगी, जिसकी एंट्री यहाँ से और एग्जिट यहाँ से रहेगा। मोस्ट ऑफ फ्लैट्स विल बी पार्क फेसिंग। बिल्कुल सर, मोस्टली जो आपके फ्लैट्स हैं सारे के सारे पार्क फेसिंग रहेंगे आपके। ओके जी। तो अजय जी एक बात बताइए कि अभी जो फ़िलहाल हम जो रेडी हैं वो 4 BHK हैं, जो इन्वेंट्री आपके पास रेडी है। इन्वेंट्री एक्चुअली सर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है पोजेशन जल्दी से जल्दी है, 6 मंथ के अंदर हम पोजेशन देने वाले हैं। ओके, ऑलमोस्ट रेडी है। हाँ। लास्ट टचअप चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनल वर्क्स चल रहे हैं। इंटरनल वर्क चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज जो हम सैम्पल फ्लैट देखने वाले वो 4 BHK वो 4 BHK का सैम्पल फ्लैट रहेगा आपका। चलिए, तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या, इसमें हम क्या क्या आपको देने वाले हैं, किस तरह का पार्क है, क्लब हाउस है, कैसी पार्किंग है, स्टिल्ट है, कवर्ड है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। लेकिन बेसिकली जो इनका 4 BHK जिसे हम प्रीमियम प्रोजेक्ट कहते हैं, वो आखिर कैसे डिफरेंट हैं दूसरे प्रोजेक्ट से, उसकी प्राइसिंग क्या है और आप क्यों प्रेफर करें इसे बाकी प्रोजेक्ट से, वो हम जब अंदर जाएंगे आपको 4 BHK दिखाएंगे, तब आपको समझ आएगा। आइए अंदर चलते हैं। एफिनिटी ग्रीन्स के 4 BHK सैम्पल फ्लैट के पास इस वक्त हम खड़े हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि स्टिल प्लस 12 का टावर रहने वाला है और हर फ्लोर पे 2 लिफ्ट्स रहने वाली हैं। और कितने फ्लैट रहने वाले हर टावर में, हर फ्लोर पे? अगर मैं बात करूँ 4 BHK और 3+7, वो एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट हैं? बिल्कुल, 2 लिफ्ट रहेंगे, 2 फ्लैट रहेंगे। और अगर मैं बात करूँ अपने 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम,
2 BHK और 3 BHK 2 वॉशरूम, ये एक फ्लोर पे 4 फ्लैट रहेंगे। 4 फ्लैट रहने वाले। बिल्कुल। तो आज आप हमें कौन सा दिखाने वाले हैं? ये 4 BHK, हाँ जी। 4 BHK, नो सर्वेंट रूम। नो सर्वेंट रूम, ओनली 4, हाँ जी, प्योरली 4 BHK। तो 4 BHK हम ये दिखाने वाले हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जहाँ पे खड़े हैं इस वक्त आपको 2 डोर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 एंट्रेंस दिखाई दे रही हैं। तो अजय जी ये क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली ये आपका जो गेस्ट रूम की सेपरेट एंट्री हमने दी हुई है, और गेस्ट बेडरूम है, उसकी गेस्ट सेपरेट बेडरूम, एंट्री। बिल्कुल सर, उसके साथ आपकी ड्यूल एंट्रेंस बन जाती है। गेस्ट की अलग से है सेपरेट एंट्री और मेन एंट्रेंस ये मेन एंट्रेंस अलग से है, लेकिन आपके गेस्ट अगर कहीं आए हुए हैं, वो लेट नाइट पार्टी से आ रहे हैं, कहीं भी काम से आ रहे हैं तो और लगता है कि घर वालों को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो दे कैन एंटर फ्रॉम दिस साइड, अपने बेडरूम में जाके आराम से रह सकते हैं। चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। सब तो पहला जी अपना फोयर एरिया आता है अंदर जो आप खड़े हैं जी, और उसके बाद ड्राइंग एरिया आ जाता है आपका। ये ड्राइंग एरिया आ गया। बिल्कुल। ये कितना एरिया है सर? ये ड्राइंग एरिया 11.5 बाय 16 का आपका ड्राइंग एरिया है। 11.5 बाय 16 का ड्राइंग एरिया। बिल्कुल। अच्छा, जो फॉल सीलिंग है वो ऐसी रहेगी? नहीं, फॉल सीलिंग नहीं रहेगी, हम वाइट वॉश दे रहे हैं, बस कार्विंग दे रहे हैं साथ में आपको। ओके, कार्विंग दे रहे हैं बिल्कुल। साथ में। ये जो है ये सारा मूवेबल फर्नीचर इंक्लूड नहीं रहेगा। और ये पोर्शन, ये इंटीरियर नहीं, इंटीरियर का पार्ट कोई इंक्लूड नहीं रहेगा। इंटीरियर का पार्ट इंक्लूड नहीं। इसके साथ अटैच आपकी बैल्कनी आ जाती है। ओके, ये लिविंग 6 फीट वाइड आपकी बैल्कनी रहेगी। 6 फीट। चलिए, ये लिविंग एरिया है और लिविंग एरिया के साथ एक 6 फीट जो बड़ी बालकनी है, यानी कि एक अच्छा खासा एरिया आपको मिल जाता है बालकनी के लिए। और ये इन्होंने पार्टीशन यहाँ पे करके दिखाया है, एक्चुअली इंक्लूड नहीं है। अगर आप करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। सैम्पल फ्लैट का मकसद ही वही होता है कि आपका घर कैसा लग सकता है वो आपको एक आइडिया मिल जाए। अजय जी और दिखाइए, और क्या है इसके बाद? इसके बाद आपका डाइनिंग एरिया आया था। हमने जो है पार्टीशन करके एक फैमिली लॉन्च बनाया हुआ है। ओके, बट ये डाइनिंग एरिया आ जाता है आपका। हमने डाइनिंग वहाँ शिफ्ट कर दिया आपको आइडिया देने के लिए कि आप स्पेस कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज, ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने लिविंग एरिया को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा उस तरफ पार्टीशन के आप देख रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें, इंक्लूड करें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये बाद में पार्टीशन जो वो लगाया गया है। तो ये लाउंज एरिया बनाया गया है। अगर फैमिली यहाँ पे बैठी है डिनर से पहले या बातचीत कर रहे हैं, देन दिस इज़ अ गुड एरिया। एक कोई गेस्ट वहाँ पे बैठे हैं, हमने यहाँ पे बातचीत करनी है, देन दिस इज़ गुड थिंग। और ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, डाइनिंग एरिया का मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आप देखिए कि डाइनिंग टेबल इन्होंने, हालांकि आप इस तरह का ऑप्ट कर सकते हैं, पर एक अच्छा आइडिया है कि इस एरिया को भी इन्होंने यूज़ कर लिया और एक लंबी सेटी टाइप एक सोफ़ा लगाकर और 3 चेयर्स लगाकर एक डाइनिंग एरिया बनाया है, यानी कि बैठने वाले ज़्यादा बैठ सकते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है जी। और ये किचन आया थी आपकी 8 बाय 12 की, बिल्कुल साथ, बिल्कुल डाइनिंग के बिल्कुल साथ में 8 बाय अपने 12 की किचन आ जाती है। ओके, 8 फीट ऐसे और 12 है। ये मॉडलर किचन, फुली मॉडलर किचन रहेगी, हेडटेक की आपकी किचन रहेगी सारी की सारी। ओके। इसमें क्या क्या मिलने वाला है मॉडलर किचन में? आपके अप्लाइंसेस छोड़ के आपको टाइल वर्क आप जो देख रहे हैं, आप जो मॉडलर किचन देख रहे हैं, वो आपको एज इट इज मिलेगी। एज इट इज मॉडलर किचन आपको मिलने वाली है। सिर्फ अप्लाइंसेस इंक्लूड नहीं, अप्लाइंसेस इंक्लूड नहीं है। हैटिक का इसमें जो है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। और अगेन वही, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि ये नया कंसेप्ट है कि प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने एल शेप में ना देके बिल्कुल सीधा दे दिया, और सेकंड प्लेटफॉर्म जो है वो सिंक के साथ थोड़ा सा एरिया दिया है ताकि आप वॉशिंग के लिए एक डिफरेंट जगह रख सके, और यहाँ के ऊपर एक बहुत अच्छा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए दिया गया। तो ये पेंट्री एज इट इज़ मिलने वाली है। बिल्कुल जी। ओके, और इसके साथ भी बाहर एक यूजेबल एरिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसको मैं आपको साथ वाले रूम से दिखाता हूँ। चलिए ठीक है। तो ये आपकी किचन है और किचन भी बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बनाई गई है। आइए गेस्ट रूम देख लेते हैं कि गेस्ट रूम कैसा है। गेस्ट रूम का जो साइज़ है वो 11 बाय 13 का साइज़ है अपना। 11 बाय 13 का साइज़ है। बिल्कुल। चलिए, जिसमें आपकी वार्डरोब आ जाती हैं विद अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। बिल्कुल, वार्डरोब नहीं, मिरर नहीं रहेगा। ओके, हाँ जी, वाइट वॉश रहेगा वहाँ पे। ओके, आपकी वार्डरोब सेम रहेंगी। वार्डरोब एज इट इज आपको मिलने वाला है। और ये पीछे ये जो वुडन वर्क हम देख रहे हैं, ये इंटीरियर का पार्ट है। ये इंटीरियर का पार्ट है। बिल्कुल। ये जो एंट्री है जो हम आपको दिखा रहे थे बाहर से, सेपरेट गेस्ट के लिए जो एंट्री है बिल्कुल घर के बाहर से, वो ये है। और आपको साथ में अटैच वॉशरूम भी है जो गेस्ट को वो मिलने वाला है। वॉशरूम में एज इट इज रहेंगी चीज़ें। इसमें वैनिटी और मिरर नहीं रहता है आपका। ओके। बाकी जो फिटिंग्स वगैरह है वो सारी सेम रहेंगी, कॉलर की फिटिंग्स रहेंगी आपकी। यानी कि आपको वैनिटी और मिरर छोड़ के वॉशरूम में बाकी सारी चीज़ें ऐसे मिलने वाली है, और कॉलर की सारी फिटिंग्स हैं। और ये आपको ये एक साथ में जो एरिया है, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल स्लाइडिंग डोर है। ये आपकी जो बैल्कनी है वो किचन के साथ अटैच है। यूटिलिटी बैल्कनी रहेगी इसमें। इसमें हम आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों का प्रोविजन देते हैं बैल्कनी में। बिल्कुल, ये यूटिलिटी बैल्कनी है आपकी। वॉशिंग एरिया के लिए आप या डिश वॉशर के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आपको दोनों चीज़ें हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि ये
किचन के साथ बिल्कुल बैल्कनी है और साथ में ये गेस्ट रूम के साथ भी अटैच होती है और बहुत अच्छा स्पेस जो है वो बैल्कनी में दिया गया है। ग्रीन एरिया आप इसे बना सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्लांट्स रख के दिखाया है। आइए किचन के साथ है, ये एक एंट्री इसकी किचन की और भी जाती है। आइए इधर से चलते हैं। चलिए अजय जी, बेडरूम देखिए आप। बिल्कुल, एक तो हमने देख लिया, ये तो गेस्ट बेडरूम हो गया। बिल्कुल, अब बाकी 3 विजिट करते हैं। आपके जो है यहाँ पर 2 मास्टर बेडरूम आ जाते हैं। अच्छा, मास्टर बेडरूम भी 2 मिल रहे हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि पूरे फ्लैट में आपको 1 मास्टर बेडरूम मिलता है, पर इन्होंने नया कंसेप्ट लाए हैं, ये आपको 2 मास्टर बेडरूम दे रहे हैं। तो दिस इज मास्टर 1? नहीं, एक्चुअली मास्टर 1 2 हैं, बट इनके थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया में फर्क पड़ता है। रूम साइज सेम रहेगा आपका 11x16 का। रूम साइज सेम है। हाँ तो ये 11x16 का बहुत जो है एक स्पेशियस रूम साइज में से कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक बेड लगाने के बाद कितना एरिया यहाँ पर खाली रह जाता है। जहाँ इन्होंने चेयर्स लगाई हैं, टेबल रखा है, ये एक एरिया इनका बच जाता है। और ये आपको ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल एक सेपरेट करके दिया गया है। बिल्कुल जी, ये ड्रेसिंग एरिया है और ये वार्डरोब आपको मिलने वाला है। बिल्कुल जी, सेम एज इट इज। मिरर एक्सक्लूड है? नहीं, एक्सक्लूड है जी। हाँ, मिरर नहीं रहेगा उसमें, पर ड्रेसिंग एरिया आपको ऐसे ही मिलने वाला है। और ये अटैच वॉशरूम है। इसमें जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम क्लब हाउस का पार्ट है एक्चुअली। ओके, क्योंकि एक्चुअल में ये कॉलम नहीं रहेगा आपका। एक्चुअली ये कॉलम नहीं रहेगा, ये वॉशरूम मतलब क्लब हाउस का सैंपल फ्लैट की वजह से ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, खुला वॉशरूम होगा। खुला वॉशरूम है और साथ में बालकनी है। बिल्कुल। चलिए, बालकनी जो है वो हर जगह प्रोवाइड कराई गई है। बालकनी आपके दोनों रूम के साथ कॉमन है। अच्छा, ये दोनों रूम के साथ कॉमन है। देखिए मैंने खोला और एकदम ठंडी हवा आनी शुरू होगी। यही कारण है कि आपको कहीं से भी एक घुटन टाइप माहौल महसूस ना हो। तो बहुत ही प्रीमियम डोर्स लगाए गए हैं और आपको एक बालकनी एरिया दिया गया है ताकि आप यहीं से अपने बेडरूम में बैठ के ही नेचर को एंजॉय कर सकें। ये कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट बेडरूम देखते हैं। अगेन 11x16 का बेडरूम। सेम जैसा बेडरूम हमने अभी देखा है, बिल्कुल वैसे बेडरूम है। और ये वॉलपेपर इसमें मिलने वाला नहीं, एक्सक्लूडेड। वॉलपेपर एक्सक्लूडेड है। बिल्कुल। तो जैसा बेडरूम आपने 11x16 का देखा है, सेम डायमेंशन का बेडरूम है जी। रूम साइज तो सेम है। और ड्रेसिंग एरिया की अगर बात करें तो ड्रेसिंग एरिया आपका वहाँ से बड़ा रहता है। वहाँ पर 3 डोर का रहता है, यहाँ पर 4 डोर का आ जाता है आपका। ओके। और वॉशरूम भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, वॉशरूम भी बड़ा है और ड्रेसिंग जो है वो भी बड़ा दिया गया है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। बैल्कनी साथ में कॉमन रहेगी। कॉमन बैल्कनी है जो इस बेडरूम के साथ थी, वो यहाँ भी आपको प्रोविजन मिल जाता है। और अब हम आ जाते हैं किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में। तो ये किड्स बेडरूम है, बहुत 11x15 तरीके से डिजाइन किया कि 11x15 का है। वो 11x16 था जी। बिल्कुल जी। ये 11x15 का आपका किड्स बेडरूम आ जाता है। वार्डरोब्स आ जाती है साथ में, अटैच वॉशरूम आ जाता है और अपनी अटैच बैल्कनी भी आ जाती है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया दिया गया है कि आप किड्स रूम को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। और ये अटैच वॉशरूम भी साथ में मिल जाता है और साथ में एक अटैच बालकनी यहाँ भी मिल जाती है। यानी कि हर रूम के साथ एक बालकनी आपको दिखने को मिल ही गई। तो अजय जी, ये बहुत मतलब स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे लगता है इतने खुले बेडरूम्स मैंने अभी तक कहीं नहीं देखे हैं। बहुत अच्छा स्पेस, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है जी। अगर हम इसकी बात करें जी, फ्लैट की 4 BHK कितना टोटल एरिया है? ये अगर सुपर एरिया की बात करूँ मैं 2275 स्क्वायर फीट रहता है। सुपर एरिया 2275 स्क्वायर फीट है। हाँ जी। और कारपेट एरिया जो आपका कवर्ड यूनिट कवर्ड एरिया रहता है वो आपका 1580 स्क्वायर फीट रहता है। यूनिट कवर्ड एरिया 1580 स्क्वायर फीट है। बिल्कुल। और जैसे हमने बताया कि स्टील प्लस 12 का टावर है। बिल्कुल। प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइसिंग अपना रहता है जी, ये 1 करोड़ 9 लाख रुपए अप्रॉक्स 1 CR 9 लाख रुपीज़, यानी कि 1 करोड़ 9 लाख की इसकी प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग कहीं डिफर करती है जी। आपका अगर आप टॉप फ्लोर लेते हैं तो उसके साथ टेरेस रहता है आपका, उसके चार्जेस अलग हैं। अगर फर्स्ट सेकंड रूफ राइट्स जो हैं वो टॉप फ्लोर वाले के हैं। बिल्कुल। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेते हैं तो उसके ऊपर FPC चार्जेस आपके लगते हैं, फ्लोर प्रेफरेंस चार्जेस। फर्स्ट से लेके 4 तक। बिल्कुल। फर्स्ट से लेके 4 तक आप लेते हैं तो आपको FPC यानी कि फ्लोर प्रेफरेंस चार्जेस लगेंगे। और आगे 5 अबव, 5th अबव, 5th से लेके 11 तक कोई चार्जेस, 5th से लेके 11 तक कोई चार्जेस नहीं है, फ्लैट हैं। फिर 12th, क्योंकि 12th पे आप जाते हैं तो रूफ राइट्स आपको लेने हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। वो जब आप टेबल पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ तय हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि आप सबसे पहले आएँ और पसंद करें, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारा आइडिया मिल गया होगा कि क्या अंदर बना हुआ है, किस तरह की रूपरेखा है। और
मैं ये कहूँगा कि 4 BHK फ्लैट ना कह के इसे 4 BHK महल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना एरिया को इन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है, जितना एरिया इन्होंने दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या USP है इस प्रोजेक्ट की? कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीमियम प्रोजेक्ट माना जाएगा ये, क्योंकि कनेक्टिविटी सीधा आपकी एयरपोर्ट रोड से है और एयरपोर्ट रोड से आपका 150 मीटर का गैप है, तो शोर शराबे से भी आप दूर रहते हैं, थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, हाईवे के साथ हैं बिल्कुल आप, बट हाईवे के शोर शराबे से दूर हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बनती है, क्योंकि हाईवे से कनेक्ट होकर आप मल्टीपल स्टेट से कनेक्ट कर पाते हैं। जी, एक तरफ पंजाब है और यहाँ से इधर हरियाणा से कनेक्ट कर देंगे, दिल्ली हाईवे आ जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नियर बाय कनेक्टिविटी की, तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है विद इन 1 to 2 किलोमीटर। हॉस्पिटल की बात करूँ मैं, अगर आपके स्कूल्स की बात करूँ, आपने कुछ ईटेबल खाने हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करूँ, बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल, बिल्कुल डीमार्ट, डीकैथलॉन आपका नियर बाय सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। एयरपोर्ट की बात करें कितनी दूर पड़ जाएगी? एयरपोर्ट आपका यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है, हार्डली 15 मिनट की ड्राइव है। चलिए, क्योंकि हमारा ये चैनल क्योंकि अराउंड 20 कंट्रीज़ में USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह चलता है, और NRIs का हमेशा एक सपना रहता है कि हमारा यार पंजाब में अपना एक या हमारा अपने इंडिया में एक अपना घर होना चाहिए। तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा, अगर आप वो, क्योंकि जो NRIs होते हैं उनको रहते हैं एयरपोर्ट थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, तो एयरपोर्ट बहुत नज़दीक हैं, सारी फैसिलिटीज़ आसपास होनी चाहिए, तो वो भी हैं। थोड़ा शोर शराबे से दूर होना चाहिए, तो एयरपोर्ट रोड से 150 मीटर की हट के जो पीछे है वो बनाया गया है, और अंदर सारी फैसिलिटीज़, बिल्कुल क्लब हाउस है, सारा कुछ और डेली नीड की शॉप्स हैं, बिल्कुल सारी अंदर वो प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर हम इसकी पोजेशन की बात करें तो कब तक होने वाला है? पोजेशन जो हमारा जो लेके चल रहे हैं हम विद इन 6 मंथ, इसका पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ पोजेशन हम लेके चल रहे हैं कि दे देंगे विद इन 1 ईयर, 6 months to 1 year। एक्चुअली जो डेट है हमारी लास्ट वो दिसंबर 21 की है, तो उससे पहले हम पोजीशन पूरे प्रोजेक्ट 21 की है। और आपका रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली रेरा में डेडलाइंस होती हैं, उसी हिसाब से बता रहे हैं, और बाहर आपने देखा भी कि पूरे टावर्स रेडी हैं, और बस इंटरनल जो है वो काम चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, सैनिटरी का हो, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और बात करें हम पेमेंट प्लान की, तो वो क्या रहता है इसमें? पेमेंट प्लान की बात करूँ, एक्चुअली यहाँ पर 85% की डिमांड आपकी आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नियर टू पोजीशन प्रोजेक्ट है, तो 85% की आपकी डिमांड आ गई है। 10% आपका बुकिंग अमाउंट रहता है, बाकी आपकी जो 75% की डिमांड रहती है वो आपका विद इन मंथ आपका रहता है। क्या रहता है? और अगर कोई लोन मोड में जाना चाहे तो लोन का प्रोसेस आपका मंथ में हो जाता है, वो भी आप करवा के देते हैं? हाँ जी, वो आपका हर बैंक से आपका टाइप है, हमारा SBI से अप्रूव्ड है, हर गवर्नमेंट बैंक से आपका अप्रूव्ड है, APF रखा है, आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे आपका इजीली लोन हो जाता है, क्योंकि सेल्फ फंडिंग प्रोजेक्ट है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेल्फ फंडिंग है, हमने किसी से फंड नहीं लिए हुए, तो किसी भी बैंक के साथ आप जाएंगे वो आपका सिक्योर रहता है पैसा, तो उससे उनसे इजीली आपको लोन मिल जाता है। SBI से अप्रूव्ड है तो हर बैंक से आपका इजीली अप्रूव्ड है जी। हमने आपको 4 BHK दिखाया, अदरवाइज आपकी इच्छा 3 BHK की हो या 4 BHK प्लस सर्वेंट की हो या 2 BHK की हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और उनके सैंपल्स भी रेडी हैं या हो रहे हैं धीरे धीरे? एक्चुअली अगर आपको देखना है तो एक्चुअल हम दिखा देते हैं। अच्छा जी, अगर किसी को देखना है तो हम एक्चुअल रेडी है, एक्चुअल दिखा देते हैं। एक्चुअली इंटरनल वर्क चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको आइडिया हो ही जाता है। ये भी बात ठीक है कि ऑलमोस्ट रेडी है, आपने 2 देखना हो, 3 देखना हो, 4+1 सब कुछ रेडी है, क्योंकि लोकेशन तो आप समझ ही गए कि लोकेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि आप ये बात एक देख लीजिए कि एयरपोर्ट्स रोड्स की जब ये लोकेशंस फिलअप हो जाएंगी तो आप यही चीज़ अगर 2 साल बाद 3 साल बाद खरीदने जाएंगे तो कहीं हाई एंड में आपको मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। फ़ोन नंबर लगातार स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं विजिट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए। आइए ज़रूर, फैमिली के साथ इंक्वायर ज़रूर करें, तब आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। फिलहाल मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।